UPSC/BPSC preparation and scientific method first time in Panta. Smart teaching method. Group अशोक खेमका नाम है एक ऐसे आईएएस ऑफिसर का जिन्होंने अपने 28 साल के कैरियर में 53 तबादले देखे हैं। इनके बारे में यह प्रसिद्ध युक्ति है कि ये अपना सामान एक शहर से दूसरे शहर ले जाते थे और उसको पूरा रख भी नहीं पाते थे कि दूसरे ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ जाता था। आप एक ऐसे आईएएस ऑफिसर का गणना कीजिए, उनके बारे में सोचिए जो अपने ईमानदारी के कारण हर बार सजा पाया हो। हम लोग बचपन से सीखते आए हैं कि ईमानदार बनो, लेकिन जब ईमानदारी का सजा इतना भयानक हो तो ईमानदारी से हर अधिकारी डरेगा। और यही कारण है कि डिपार्टमेंट में चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, ईमानदारी से बहुत पीछे भागता है। अगर आपको ऐसा यकीन नहीं होता है तो चलिए आईएएस खेमका के कहानी को जानकर यह बताइएगा कि क्या सच्चाई का रास्ता इतना कठिन हो सकता है। आपको पता ही होगा, सच्चाई वैसा हथियार है जो आपको आगे ले भी जा सकता है और इस कलयुगी दुनिया में पीछे ढकेल भी सकता है। 1991 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका तब से सिस्टम का हिस्सा बने, तब से अपनी ईमानदारी की खुरपी से वो लगातार जमी पड़ी भ्रष्टाचार के काई को काटने में लगे हुए हैं, साफ करने में लगे हुए हैं। इस सफाई के बदले जो इनाम उनको मिला है वह मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, पारिवारिक उत्पीड़न, ये सब उनके नाम लिखा गया है। इसके बावजूद वो हिले नहीं, वो झुके नहीं, वो गिड़गिड़ाए नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। बात किया जाए अशोक खेमका का तो 30 अप्रैल 1965 को कोलकाता के एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे अशोक खेमका ने अपनी शिक्षा के स्तर को शिखर तक पहुंचाया। आपको लग रहा होगा अशोक खेमका सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर हैं, ऐसा नहीं है। इनके जीवन में डिग्रियों का तांता लगा हुआ है, बहुत सारी डिग्रियां इन्होंने अर्जित की है। अशोक केवल आईएएस ऑफिसर ही नहीं, इसके साथ ही वह कंप्यूटर इंजीनियर, एमबीए डिग्री होल्डर, 1988 में आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किए थे। आपको पता ही होगा कंप्यूटर साइंस टॉप रैंकर को मिलता है और आईएएस खेमका कुछ वैसा ही हासिल कर चुके थे। उस समय वह अपने इंजीनियरिंग बैच के टॉपर रहे थे और इसके बाद खेमका ने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। भले ही खेमका इंजीनियर रहे हों, लेकिन उनका ध्यान हमेशा सिविल सर्विसेज की तरफ था, इसलिए उन्होंने अपना पूरा फोकस आईएएस की तैयारी पर लगाई। 1991 में खेमका सिविल सर्विसेज के लिए चुने गए तथा उन्हें हरियाणा कैडर मिला। शायद यह हरियाणा की भूमि के लिए अच्छी बात था या फिर वहाँ के प्रशासन या मैं कहूँ भ्रष्ट प्रशासन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात था, ये तो खैर वक्त के साथ पता चलता चला गया। कहा जा रहा है उनकी पहली पोस्टिंग सन 1993 में हरियाणा के नरनौल में एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पद पर हुई, यानी एसडीएम बने। खेमका की शिक्षा पद्धतियाँ यहीं खत्म नहीं होती है, वो अपने शिक्षा को जारी रखते हैं। एक कंप्यूटर इंजीनियर तथा आईएएस होने के अलावा खेमका से मुंबई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में एमबीए तक कर डाला, यानी ये आईएएस बनने के बाद भी अपने पढ़ाई को पूरा करते हैं। इसके साथ ही इन्होंने एक और काम किया कि इग्नू से इकोनॉमिक्स में एमए तथा एलएलबी की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। तो आप ऐसे व्यक्तित्व को देख रहे हैं अपने सामने जो अपने जीवन में पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपने सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आंधी, तूफान, चक्रवात, सुनामी तक इनके जीवन में आया, लेकिन ये रुके नहीं। कहा जाता है इनके बारे में कि सरकार भले चाहे जिसकी भी हो, लेकिन खेमका को सच बोलने से कोई नहीं रोक पाया। वह जिस विभाग में गए वहां हो रहे फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज उठाई। इतना ही नहीं, वह सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ सीधे जनता तक पहुंचाते थे। तो अभी हम प्रधानमंत्री को सुनते हैं या फिर किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को देखते हैं कि संवाद वो सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा है, तो अशोक खेमका पहले से ही यह काम कर रहे थे। कहा जा रहा है कि जब खेमका को 1 सितंबर 1993 में उनकी पहली पोस्टिंग मिली, तब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय भजन लाल। शुरू से ही खेमका के तेवर बागी थे, क्योंकि वह भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करते थे। यही कारण है कि भजन लाल के कार्यकाल में उनका 6 बार तबादला हुआ, यानी अपने शुरुआती दिनों में ही वो तबादले पर तबादला झेल रहे थे।
खेमका अपने एक पद पर साल भर से ज़्यादा न टिक सके। कई बार तो कुछ महीनों में ही उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। भजन लाल के बाद बंसी लाल का कार्यकाल भी खेमका का 5 बार ट्रांसफ़र हुआ। वहीं ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री रहते हुए 8 बार उनका तबादला किया गया। बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो 2 बार के कार्यकाल में उन्होंने अशोक खेमका का 18 बार तबादला किया। ये हंसने वाली बात है कि 2 साल की कार्य यानी 10 सालों में 18 बार उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन यह व्यक्ति रुका नहीं। आप देख रहे होंगे तबादलों का लिस्ट, एक साधारण इंसान टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन एक वैसा व्यक्ति जो अपने सिद्धांतों के लिए मरने तक तैयार है, अशोक खेमका झुके नहीं। चाहे तबादला करते करते सरकार ही झुक जाए, लेकिन अशोक खेमका नहीं झुकेंगे। इसी क्रम में एक छोटा सा उदाहरण आप सारी सुनते होंगे। कोई घोटाले के बिस्तर में भी सोता है चैन से, कोई घोटाले के बिस्तर में भी सोता है चैन से, हम ईमानदारी के तकिए में भी रहते हैं बेचैन से। और यही हालत है अशोक खेमका जी का। कहा जा रहा है यह साल 2012 का था जब पहली बार पूरा देश इस आईएएस के नाम से परिचित हुआ। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? तो इन्होंने हरियाणा के लैंड कंसोलिडेशन एंड लैंड रिकॉर्ड कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जनरल पर नियुक्त किए गए थे। सरकार को लगा कि ऐसा ये लैंड वाला विभाग है जहां ये क्या कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा काम कर डाला। इस पद पर वो मात्र 80 दिन रहे, लेकिन 80 दिन में पूरे देश में इनका चर्चा होने लगा। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? तो इन्होंने बड़ा एक भ्रष्टाचार का मैटर था उसको उजागर कर दिया, और इसके पीछे जो खड़ा थे वो एक बड़ी शख्सियत खड़ी थी। बात है सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर हाथ डालने का। दरअसल खेमका ने गुड़गांव तथा इसके आसपास के इलाकों में जमीनी घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने भी गुड़गांव की जमीन का सौदा किया था, और ऐसे में घोटाले का तीर जो किधर जा रहा था, रॉबर्ट वाड्रा की तरफ जा रहा था। उस समय तो भाजपा वाले इस बात को बहुत भुनाए, बहुत प्रशंसा हुआ अशोक खेमका का। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो घोटाला 20,000 से 3,50,000 करोड़ के बीच का था। खेमका के लगाए इल्जामों के बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय तक हो गया। खेमका को अपने लिए गए इस सख्त फैसले का परिणाम भी भुगतना पड़ा, और सबसे पहले तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने जिस हरियाणा बीज विकास कॉरपोरेशन में धांधली की शिकायत की थी, उसी में इन्हीं के खिलाफ धांधली का मैटर कर इनको मुकदमा दायर कर दिया गया, यानी एफआईआर दायर कर दिया गया। इसके अलावा उन्हें जान से मारने की धमकी मिली, वो तो अलग बात है। यानी तबादले पर तबादला, तबादले पर तबादला, और तबादले का नाम ही अशोक खेमका हरियाणा में पड़ चुका था। अपने 28 साल की नौकरी में खेमका ने अपने एक भी घर का रंग सही से न देखा होगा। कितना मुश्किल होता है होगा उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को इस तरह बार बार एक जगह से दूसरे जगह जाना। जी हाँ, अशोक खेमका ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बदले यही सब तो झेला है। अपने 28 साल के कार्यकाल में 53 तबादले। खेमका की सबसे लंबी पोस्टिंग 19 महीने की है। आप समझ सकते हैं, 19 महीना मात्र। कोई कोई ऑफिसर 10 साल तक उस एरिया में रह जाता है। हालांकि यह अपवाद होता है, लेकिन एक निश्चित तो उसका पदावधि होता ही है, लेकिन अशोक खेमका के नाम वो पदावधि नहीं था। सबसे छोटी पोस्टिंग 1 सप्ताह की है। मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो हर महीने, मतलब हर कार्यकाल के आधार पर, तो 6 महीने उनका औसत पद मिलता था और ट्रांसफ़र हो जाता था। कितना बुरा लगता होगा जब कानून और नियम के हिसाब से चलने वाले एक व्यक्ति को इतना ज़्यादा परेशान किया जाता हो। बहुत सारे लोग टूट जाएंगे, बहुत सारे लोग डर जाएंगे, बहुत सारे लोग क्षमा याचना कर लेंगे, लेकिन विपक्ष तो शायद खुश होगा, क्योंकि ऐसा अधिकारी विपक्ष को कई सारे मुद्दा देता है, और विपक्ष ने इनके नाम को भुनाया भी। लेकिन जब विपक्ष का सरकार बना तो मैटर फिर से वहीं पर पहुंच जाता है। खैर, बात आगे भी होगा। कहा जा रहा है तबादले के तुरंत बाद 21 वर्षीय कार्यकाल में 40वां तबादला वो देख चुके थे रॉबर्ट वाड्रा के मैटर के बाद। बहुत ही साधारण सा महकमा मिला उसके बाद उनको। कहा जा रहा है जब बीजेपी सत्ता में आया हरियाणा में, तो मनोहर लाल खट्टर ने खेमका को परिवहन जैसे अहम विभाग का आयुक्त नियुक्त कर दिया।
लेकिन खट्टर को शायद ये पता नहीं था कि खेमका क्या कर सकते हैं। उन्हें बस मौका चाहिए होता है, भ्रष्टाचार की जड़ें वो खोदने लगते हैं। और परिवहन विभाग में आते ही उन्होंने ट्रक माफिया के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, एक सरकार खुश होकर उनको एक विभाग देता है कि चलो इस विभाग में रहते ही कुछ खास नहीं कर पाएगा, लेकिन वहाँ भी खेमका ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने हिम्मत नहीं किया था। अब इन्होंने एका पर एक फैसले लेने शुरू किए ट्रक माफियाओं के खिलाफ। ओवरलोड करके चलाते थे, बहुत सारे अन्य अनियमितताएं भी बरतते थे। ऐसे में ट्रक चालक जो थे वो आंदोलन पर चले गए और इसके बाद सरकार क्या हुआ, गंभीरता में आ गई। अब सीरियस हो गई कि यार ये तो यहाँ भी आकर अब ये काम करने लगा है, तो फिर से इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहा जा रहा है वह बराबर ट्वीट के माध्यम से अपने इस दर्द को जनता के सामने रखते रहे थे। परिवहन विभाग से ट्रांसफर के बाद 2 अप्रैल 2015 को उन्होंने ट्वीट किया था, गंभीर आरोपों के बावजूद परिवहन विभाग से भ्रष्टाचार मिटाने और सुधार लाने के लिए मेहनत की, कोशिश की, लेकिन यह वक्त दर्दनाक है। यह व्यक्ति के मनोदशा को आप समझ सकते होंगे, जो अपने देश के लिए, अपने सिस्टम के लिए जी जान लगाए हुए है, उसको मिलता क्या है, तो ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र। जो भी हो, अशोक खेमका को ऐसा नहीं है कि हमेशा दुख ही मिला है, कई सारे पुरस्कार भी उनको अपने जीवन में मिले हैं। एसआर जिंदल पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया 2011 में। उनके ऊपर 2 पत्रकारों ने अशोक खेमका पर एक किताब भी लिखा। उस किताब का नाम था जस्ट ट्रांसफर्ड, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशोक खेमका। जो भी हो, खेमका जैसी शख्सियत के लिए पुरस्कार मायने नहीं रखती है, वो अपने काम के कारण जाने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति तो बहुत ही कम देखने को मिलता है जो न धमकियों से डरा हो, न ट्रांसफ़र से डरा हो, न किसी एफआईआर से डरा हो और अपने काम के प्रति इतना पंक्चुअल हो। ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम ही देखने को मिलता है। और इसी संदर्भ में हम लोग जाते जाते एक छोटा सा शायरी इनके लिए कह देता हूँ मैं। ईमानदारी का भी एक अलग ही एक मज़ा है, ईमानदारी का भी एक अपना अलग ही मज़ा है, पर मिल जाती है इसकी भी बड़ी सज़ा है। और यही सज़ा अशोक खेमका को बार बार मिलता रहा। मैं दीपक कुमार यही आशा करूंगा कि हम लोग अपने जीवन में ईमानदारी बरतें और सीखें ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत समाज को, सिस्टम को सिखाने का काम किया है, लेकिन यह सिस्टम उनको दिया है तो सिर्फ सज़ा। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं।